हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सूर्यकांत साहू एवं आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या LIC एडवाइज़र। दोस्तों, आज के मेरे सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 30 सितंबर को जो प्लान क्लोज हो गए थे वह प्लान 1 अक्टूबर को फिर से रिवाइज क्यों हो गए और उस रिवाइज होने का क्या कारण है और क्या क्या उसमें नया आपको बदलाव देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि 30 अक्टूबर को बहुत सारे प्लान जो है चेंज हो गए थे या बंद हो गए थे और 1 अक्टूबर को वह सारा चीज़ इसमें चेंज होकर पुनः वहाँ पे लेके आ गया है LIC और बहुत सारे उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, जिसमें सबसे स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको जो उसका टेबल नंबर है वह पहले 800 से 900 के बीच में दिख रहा था। अब वहाँ पर टेबल नंबर 700 हो गया है, अर्थात 700 हो गया है। तो आपको एग्जाम्पल के तौर में मैं बताना चाहूँगा, टेबल नंबर पहले आप जीवन आनंद का देखेंगे तो 815 था, 815 के बाद वह 915 हुआ और 915 होने के बाद 1 अक्टूबर से वह 715 कर दिया गया है। उसी अनुरूप उसका UN नंबर भी वहाँ पर चेंज कर दिया गया है। दोस्तों, पहले जो सम एश्योर्ड बेसिक सम एश्योर्ड होता था वह 75,000 रुपये से स्टार्टिंग था। अब उसमें भी बदलाव कर दिया है LIC ने। अब बेसिक सम एश्योर्ड प्राय सभी प्लानों में 2 लाख से ऊपर का आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसमें एक और मेजर चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, पहले आप लोग जब कभी भी कोई पॉलिसी करवाते थे या यदि आप एजेंट या करते थे तो उस समय आपको कम से कम 3 वर्ष का फुल प्रीमियम पेड करना पड़ता था। उसके बाद 2 वर्ष फुल प्रीमियम पेड करना होता था, तभी कहीं जाके आप सरेंडर या लोन ले सकते थे। लेकिन LIC ने इसमें भी बदलाव कर दिया है और अब आपको 3 वर्ष या 2 वर्ष की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 वर्ष के बाद अपना सरेंडर या लोन अप्लाई कर सकते हैं। ये LIC ने बहुत बढ़िया किया कस्टमर के हित को देखते हुए और मैं भी समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ। जैसे बहुत सारे लोग इसमें पॉलिसी स्टार्ट तो कर लेते थे, जैसे किसी कारणवश या फाइनेंशियल कारणवश कुछ न कुछ कारण बीच में आके वहाँ पॉलिसी क्लोज हो जाता था, लैप्स हो जाता था। वह पॉलिसी ना LIC का होता था और ना कस्टमर का होता था ना और एजेंट का होता था। तो इसलिए LIC ने एक अच्छा कदम लेके आए हैं और कस्टमर के हित को देखते हुए उसको 3 साल 2 साल की बजाय उसको 1 साल करके दे दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था अभी तक LIC में जितने भी प्लान चल रहे थे उसमें आपको एक राइडर वहाँ पे सुनने को मिलता था, देखने को मिलता था, या आप अपने नज़दीकी कोई LIC एजेंट से भी चर्चा करेंगे तो आपको इसके बारे में बखूबी बता देंगे, या आपने वेबसाइट या सर्वर में भी देखा होगा तो इस टाइप का आपको सुनने को मिला होगा। दोस्तों, राइडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट होता है। जब कभी भी कोई पॉलिसी हम लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट के रूप में वहाँ पे मिलता है। जैसे हमने सम एश्योर्ड बेसिक सम एश्योर्ड ले रखा है 1 लाख रुपए का, तो उसमें अगर राइडर कोई ऐड करते हैं तो वह उसका सम एश्योर्ड का 2 गुना राशि हो जाता है। ऐसा इस राइडर का बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, आपने LIC में इससे पहले 5 प्रकार के राइडर आपको देखने को मिलता था। जो पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, चौथा है PWD राइडर और 5वां है क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो दोस्तों, ये 5वां नंबर का जो राइडर है वह बहुतायत में प्लान में अधिकांश प्लान में यहाँ 5वां नंबर का जो राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर को यहाँ पे हटा दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा आपको यहाँ पर बदलाव देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे पॉलिसी टर्म में भी यदि आप पॉलिसी टर्म का मतलब नहीं जानते हैं तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा। पॉलिसी टर्म वह होता है जब कभी भी कोई हम कहीं बीमा लेते हैं या इंश्योरेंस करवाते हैं तो वहाँ पे एक निश्चित टर्म हमको लेना पड़ता है, उसी को हम पॉलिसी टर्म बोलते हैं। दोस्तों, 30 सितंबर के पहले जो टर्म हम देख रहे थे उसमें कम से कम अर्थात मिनिमम से मिनिमम 10 वर्ष का टर्म स्टार्टिंग था और मैक्सिमम आपको 35 ईयर्स का टर्म मिलता था। लेकिन इसमें LIC ने चेंज कर दिया और मिनिमम को 10 से 12 अर्थात 12 वर्ष, मिनिमम 12 वर्ष का टर्म रखना ही पड़ेगा और अधिकतम 35 वर्ष का टर्म दे रहे हैं। तो LIC ने यहाँ पर भी कुछ चेंज कर दिया है। दोस्तों, ग्रेस पीरियड करके आपने सुना होगा, LIC ने अभी ग्रेस पीरियड में भी कुछ बदलाव लेके आए हैं और LIC ने ग्रेस पीरियड पहले जो प्लान चल रहे थे उसमें हाफ ईयरली में 30 दिन, ईयरली में 30 दिन, क्वार्टरली में 15 दिन और मंथली में 15 दिन, ऐसा पहले चल रहा था। लेकिन LIC ने यहाँ पर भी चेंज करते हुए चारों मोड में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड देखने को मिल जाएगा। ग्रेस पीरियड का मतलब आप अगर नहीं समझते हो तो मैं आपको बता देना चाहूँगा। ग्रेस पीरियड वह चीज़ होता है यदि आप किसी पॉलिसी को खरीदते हैं और एक निश्चित आपको डेट मिलेगा पे करने के लिए, अगर उस डेट से आप 30 दिन अगर आगे चले जाएंगे तो 30 दिनों के अंदर आपको पैसा पेड करना है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज आपका
नहीं लगेगा, यही ग्रेस पीरियड होता है। एक नया चीज़ और यहाँ पे सुनने को मिल रहा है दोस्तों कि प्रीमियम रिबेट इसमें मिल रहा है आपको। अगर ईयरली प्रीमियम देते हो तो 2% का रिबेट है, और हाफ ईयरली देते हो तो 1% का रिबेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और मंथली और क्वार्टरली में किसी भी प्रकार का रिबेट यहाँ पे नहीं रखा गया है। दोस्तों अभी जो अधिकतर प्लान जो चेंज हुआ है यहाँ पर, उसमें से बहुत से प्लान रिवाइज हो गया है। उसमें आपको एक और चीज़ यहाँ पर नया चीज़ देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको बेसिक सम एश्योर्ड यदि आप 5 लाख से 10 लाख के भीतर लेते हैं तो आपको 5% का बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यदि आप 10 लाख से ऊपर जाते हैं दोस्तों बेसिक सम एश्योर्ड में भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और आप यदि 5 लाख से 10 लाख के बीच कोई अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पर आपको 2.5% का छूट मिलने वाला है, और यदि आप 10 लाख से ऊपर का बीमा करवाते हैं या इंश्योरेंस करवाते हैं तो वहाँ पर आपको लगभग 4% का आपको छूट देखने को मिलने वाला है। दोस्तों LIC ने बहुत सारे प्लानों में बहुत सारा चीज़ चेंज कर दिया है। मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ या एक बेसिक नॉलेजमेंट है, यदि इसका आप पूर्ण रूप से जानकारी चाहते हो, फुल डिटेल यदि आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, और आपके अनुसार मैं एक एक प्लान का फुल रिव्यू आपको देने का प्रयास जरूर करूँगा। दोस्तों 1 अक्टूबर से LIC ने बहुत सारे प्लान में बहुत सारी चीज़ चेंज किया है। उसी में एक CIS स्कीम कर गया, यदि आपने नहीं सुना होगा तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। CIS का फुल फॉर्म होता है कॉरपोरेशन इंश्योरेंस स्कीम। इस स्कीम के तहत दोस्तों यदि आप अगर एक इंश्योरेंस एडवाइज़र है या LIC का एजेंट है तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भैया LIC ने तो एक ऐसा व्यवस्था बना दिया है जिसमें कहीं ना कहीं एजेंट का हक यहाँ पे जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि कोई कस्टमर अगर LIC का कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस करता है तो उसमें कस्टमर को एक एडिशनल बेनिफिट वहाँ पर मिलने वाला है। यदि वह कस्टमर 12 से 14 वर्ष के लिए अगर कोई प्लान खरीदता है, पॉलिसी टर्म लेता है, तो उसको 5% का प्रीमियम रिबेट मिलने वाला है। और यदि वह कस्टमर अगर 15 वर्ष से ऊपर का टर्म लेने वाला है तो उसको वहाँ पर 10% का रिबेट मिलने वाला है। तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत बड़ा चेंज है, और एक सामान्य या आम व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होने वाला चीज़ है। तो यह एक नया स्कीम है और ज़बरदस्त चीज़ इसको ऐड किया गया है LIC में, लेकिन एक अभिकर्ता और एजेंट के लिए थोड़ा दिक्कत की बात जरूर हो सकता है। दोस्तों रही बात, यदि आप अगर एक LIC एजेंट है और आप जानना चाहते हैं कि कमीशन क्राइटेरिया क्या किया हो गया, क्या रखा होगा LIC ने, तो उसके बारे में भी हम आपको बखूबी बताने वाले हैं। तो कृपया हमारे वीडियो में ध्यानपूर्वक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते रहिए, वॉच करते रहिए, और नए नए चीज़ों को अपडेट कर हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा। इससे होगा यह कि दोस्तों मैं जब कभी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको बिना वीडियो ढूंढे आपके मोबाइल पे यहाँ ब्लिंक करते नजर आएगा, और मेरे हर एक वीडियो को आपको प्रॉपरली तरीके से मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं टॉपिक में। आपको मैं बताने वाला था एजेंट का कमीशन। जी हाँ दोस्तों, एजेंट का कमीशन जो है इसमें थोड़ा सा LIC ने कटौती कर दिया है, और LIC ने एजेंट के साथ थोड़ा सा इसमें दुर्व्यवहार का मेरे को नज़र आता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी कंपनी में या किसी कहीं और जॉब करते हैं तो हमारा जो है सैलरी मतलब प्लस पर प्लस होता है, ना कि प्लस से माइनस की हो जाता है। लेकिन अभी जिस प्रकार से LIC ने काम किया है थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि प्लस का उल्टा माइनस हमको देखने पे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब वो तो आगे भविष्य में काम करने के बाद ही समझ में आएगा, और लोगों का फीडबैक उसके बाद ही पता चलेगा। फीडबैक लेने पर ही हम उसको सही तरीके से बता पाएंगे। फिलहाल जैसा हमको सूचना मिला उस हिसाब से आपको बताते हैं दोस्तों कि LIC ने एजेंटों का कमीशन इस प्रकार से रखा है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ। यदि आप अगर 12 से 14 वर्ष का टर्म देते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर NB कमीशन 15% मिलने वाला है। उसके बाद दूसरे से 5वें वर्ष तक आपको 7.5% कमीशन मिलने वाला है, और उसके बाद में अगर आप जब तक आपको पॉलिसी टर्म होता है उस तक अगर देखते हैं तो प्लान वाइज उसमें 5 से 6% तक आपको उसमें मिलने वाला है। तो दोस्तों यह तो हो गया था 12 से 14 वर्ष के बीच में। और आपको बताएंगे यदि कोई कस्टमर 15 वर्ष से ऊपर का टर्म लेता है तो वहाँ पे आपको 20% फर्स्ट ईयर NB कमीशन मिलने वाला है। बाकी दूसरे से 5वें वर्ष में उसको वही 7.5% कमीशन मिलने वाला है, और आगे जो पॉलिसी टर्म के अंत होते तक उसमें 5 से 6% मिलने वाला है, वह प्लान वाइज होगा। तो दोस्तों मैं जो चीज़ अभी आपको बताया हूँ मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो को बखूबी देखा होगा और गौर से समझा होगा, और आपको मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और भविष्य में जब कभी भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो यह वीडियो आपको
बिना मेहनत करे या बिना ढूंढे यह वीडियो आपके मोबाइल पे ब्लिंक करते नजर आते रहेगा। तो दोस्तों आज का जो सेशन है यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो में। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।